And welcome to my YouTube channel. तो today we are studying by sexual reproduction in flowering plant. आज हम लोग बॉटनी पढ़ने वाले हैं और बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्लांट रिप्रोडक्शन। तो याद रहे, बहुत सारे बच्चे जो है वो बॉटनी को बोरिंग समझते हैं, लेकिन आज मैं अपने वीडियो में बताना चाहूंगा कि बॉटनी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। बॉटनी में आपको इंटरेस्ट लेना होगा। अगर आप बॉटनी में इंटरेस्ट लेते हैं तो बॉटनी आपके लिए एक बेहतर सब्जेक्ट बन सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पर हम लोग पढ़ चुके हैं जब कोई जीव या जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू जनरेशन को जब ओरिजिनेट करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जुलॉजी में हम लोग बता चुके हैं कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जुलॉजी में रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। अब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी में पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बॉटनी। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बॉटनी में रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तीनों रिप्रोडक्शन के बारे में मैं अपना पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो एक पॉइंट आप नोट कीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो ऐसे कितने प्लांट होते हैं या ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। तो याद रहे, प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्लांट, हम प्लांट पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। प्लांट के 2 टाइप्स होते हैं, पहला क्या होगा एंजियोस्पर्म प्लांट और सेकंड क्या होगा जिम्नोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट किसे कहते हैं, तो ऐसे प्लांट जिनके बीज के चारों तरफ क्या होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है। जिनके बीज के चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर होती है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सीड कोड, COAT, सीड कोड। मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें सीड कोड प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, इनके सीड के चारों तरफ कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती। मतलब ये विदाउट प्रोटेक्शन लेयर, इसमें कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती, और जिनमें प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती उसको जिम्नोस्पर्म प्लांट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के बीच के या इनके सीड के चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होती है। उस प्रोटेक्शन लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट के बीच में कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, पेड़ी देखे होंगे, या हम सिंपल सी बात करते हैं राइस की, चावल के दानों को देखे होंगे। तो चावल जब वह पेड़ी के रूप में होता है, हम जानते हैं कि उस पेड़ी के चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर होती है। जब पेड़ी को हम लोग मिल में ले जाते हैं तो पेड़ी से हमें भूसा मिलता है, कोढ़ा मिलता है। तो सिंपल सी बात है, उसके बीच में छिलका होती है, और जिसके सीड में छिलका है वो क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। और जिनके बीज में कोई छिलका नहीं है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो याद रहे, एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब आगे डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बताना चाहूंगा, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट के फ्लावर्स होते हैं। हम जानते हैं पौधों में क्या होते हैं, फूल होते हैं। व्हाट इज फ्लावर्स, अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता कि फ्लावर क्या है। हम लोग 12वीं पढ़ रहे हैं, 12th में अगर हम हैं, 12th की अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आपको फ्लावर को डिफाइन करने आना चाहिए। अगर हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर है क्या। तो फ्लावर है तो आप लोग उसको मैं डिफाइन कर देता हूं, लिख लीजिए। तने का वह रूपांतरित भाग, हिंदी में तने का वह रूपांतरित भाग जो पौधों में
प्रजनन अंग की भांति कार्य करता है। तने का वह रूपांतरित भाग जो पौधों में प्रजनन अंग की भांति कार्य करता है फ्लावर कहलाता है। फ्लावर कहलाता है। तो व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर क्या है? तो तने का वह रूपांतरित भाग जो पौधों में प्रजनन अंग की भांति कार्य करता है फ्लावर कहलाता है। ये फ्लावर को मैं डिफाइन कर दिया हूं। अगर हम अंग्रेजी में अगर बात करें तो व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर जो होती हैं वो प्लांट के स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो होती हैं वो किसी भी प्लांट के स्टेम का क्या है? मॉडिफिकेशन है। और फ्लावर क्या है? तो फ्लावर जो होती हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं। तो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर क्या है? तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अब फ्लावर के आपको पार्ट्स पता होना चाहिए। जब तक हम लोग फ्लावर के पार्ट्स नहीं जानेंगे तब तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस लेक्चर को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो देखिए तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग फ्लावर देखे होंगे। आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर देखे होंगे, गुड़हल का। तो हिबिस्कस का फ्लावर पौधों के जिस स्टेम से जुड़ा होता है, हिबिस्कस या कोई भी अगर फ्लावर की अगर बात करें तो अगर फ्लावर स्टेम से जुड़ा हुआ है तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसेल या पेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में लिख लो, पेडिकल। तो याद रहे पेडिकल क्या है? तो पेडिकल जो होती हैं फ्लावर और स्टेम को जोड़ने वाले यूनिट हैं। तो फ्लावर जिस स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है उस वृंद को हम लोग बोलते हैं पेडिकल कहते हैं। ठीक है। और जहां से फूलों की पंखुड़ियां निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। नोट करते जाइए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर, एक फूल की पारोपिक संरचना। तो फूल किसे कहते हैं मैं समझा चुका हूं। अब फूल जिस वृंद से जुड़ा हुआ है उस वृंद को हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। और फूलों की जहां से पंखुड़ियां निकलती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। अब देखे होंगे कि गुड़हल के फूल में क्या होते हैं? ग्रीन कलर के कुछ पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रीन कलर के जो क्या होते हैं? लिप स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती नुमा संरचना आपको दिखाई देती है। लिप शेप में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इपिकैलिक्स। क्या कहते हैं जी? इपिकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद देखे होंगे और इसमें क्या होती है? थोड़ा बिग ग्रीन कलर के जो क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। इस बिग ग्रीन कलर के जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। नोट कीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स की सिंगल यूनिट का नाम है सेपल। याद कर सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सेपल। देखिए फूलों की पंखुड़ियां, हम लोग बात कर रहे हैं फूल जिस वृंद से जुड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। फूलों की पंखुड़ियां जहां से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। और सबसे पहले देखते हैं कि थैलेमस के जस्ट ऊपर में ग्रीन कलर की छोटे छोटे क्या होते हैं? पंखुड़ियां, उसको हम लोग इपिकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद ग्रीन कलर की और हरे रंग की और क्या होती हैं? इससे बड़ा जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की सिंगल यूनिट का नाम है सेफल। अब देखो फूल देखे होंगे तो फूल में क्या होती है? कुछ हम कह सकते हैं कि रंगीन पंखुड़ियां होती हैं। कुछ क्या होती हैं? रंगीन पंखुड़ियां पाई जाती हैं। ये एक रफ डायग्राम है। ये इस रंगीन पंखुड़ियां को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। नाम नोट कीजिए, कोरोला। और एक कोरोला की सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं पेटल। देखो ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। और कोरोला की सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं पेटल। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला जो होते हुए आपस में कनेक्टेड होती हैं। जिसमें कैलिक्स और कोरोला आपस में कनेक्टेड होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनिथ। क्या बोलते हैं? पेरिनिथ। नाम नोट कीजिए।
पेरिनिथ। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कैलिक्स और करोला एक साथ जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनिथ, और पेरिनिथ की सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपल। एक बार और सुनिए, फूलों की पंखुड़ियां जहां से जुड़ी है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल, मतलब फूल जिस तने के साथ जुड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। जहां से फूलों की पंखुड़ियां निकलती है उसको बोलते हैं थैलेमस। सबसे ग्रीन कलर के पार्ट को बोलते हैं एपिकैलिक्स। फिर हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स की सिंगल भाग को बोलते हैं, कैलिक्स की एकल इकाई को हम लोग बोलते हैं सेपल। उसके बाद जो रंगीन कलर की जो क्या होती है पंखुड़ियां होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, और कोरोला की सिंगल पार्ट्स को बोलते हैं पेटल। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें कैलिक्स और करोला एक साथ जुड़ा होता है, हमें समझ में नहीं आता कि वो कैलिक्स है कि करोला है। उस स्थिति में उसको हम लोग बोलते हैं पेरिनिथ कहते हैं, और इसके सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं टेफल। क्लियर? अब आगे देखिए, इनमें क्या पाई जाती हैं? इनमें प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गायनोसियम। गायनोसियम कहते हैं, और गायनोसियम की सिंगल इकाई का नाम क्या है? कार्पल। लिखते जाइए। ये क्या है? टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोसियम, और गायनोसियम की सिंगल पार्ट्स को बोलते हैं कार्पल। इसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या होगा? पहला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, नाम सुने होंगे स्टिग्मा। फिर बीच को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। देखो ये टोटल पार्ट से क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहला इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? गायनोसियम। गायनोसियम की सिंगल पार्ट्स को बोलते हैं कार्पल। इसके 3 भाग होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब बच गया इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनमें क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम बना सकते हैं। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। इसकी सिंगल भाग स्टेमेन, याद रखें। एंड्रोसियम का सिंगल भाग को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। ये पेपर में आता है। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट क्या है? स्टेमेन। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग को हम लोग बोलते हैं एंथर, बीच को बोलते हैं कनेक्टिव, इस जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेन। एंथर के 3 भाग होते हैं। क्या क्या होगा? पहला क्या होगा? एंथर। एंड्रोसियम के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव, और ये लास्ट वाला पार्ट से हम लोग बोलते हैं फिलामेन। फिलामेन। और एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। तो ये हुआ इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? गायनोसियम। सिंगल पार्ट का नाम क्या है? कार्पल। इसके 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है? एंड्रोसियम। इसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेन। और एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट का नाम क्या है? स्टेमेन। तो ये है फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। कहीं पर अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।